ओह, दिस इज विद शिवांगी। ये है शिवांगी के बर्थडे की पिक्चर। इसकी बैक स्टोरी ये है कि शिवांगी ने अपना बहुत ही क्वाइट डिनर किया था, बर्थडे डिनर, बहुत ही कम लोग थे, और मेरे लाफ्टर शेफ का टेक्निकल, मतलब हमारा शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, हम टेक्निकल रिहर्सल कर रहे थे कि कैसा फ्लो होगा, तो मैं वो टेक्निकल रिहर्सल से डायरेक्टली उसकी डिनर पर पहुंची थी और ये पिक्चर हमने तब उसके बर्थडे पे की। So how is your friendship equation with her? It's very strong. It's very beautiful, I would say. हमें एक दूसरे को जानते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बट ऐसा कभी लगता नहीं है। एंड आई थिंक फ्रेंडशिप्स जिनको आप फोर्स नहीं करते और जो इतनी नेचुरली फॉर्म होती हैं और इतने कम टाइम में आपको ऐसा लगता है मैं इसे हमेशा से ही जानती हूँ, ये तो ऐसा लगता है हमेशा से मेरी लाइफ में रही। आई थिंक वो बॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद शिवांगी। Sweet. No, female friendships are very friendship story. Okay, so I think by now a lot of people know our friendship story, but I will still say it for you. So like I said, I was an extreme shy girl, बहुत introvert, greet नहीं करती थी सामने से जाके, मतलब बात करने में मुझे दिक्कत होती थी। I used to not initiate any conversation. She was the same. तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि कोई अगर इंट्रोवर्ट होता है तो उसको एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त की जरूरत होती है बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अब आप जब दोनों ही एक जैसे हो तो फिर वो चीज कभी हो ही नहीं पाती है। तो सिमिलरली जैसे मैं बोल रही थी कि आपका रिजर्व होने में और एरोगेंट होने में फर्क होता है, हम दोनों ने हमारे इंट्रोवर्ट नेचर को एरोगेंट समझा था। तो हम दोनों को ऐसा लगता था कि नो, ये बहुत एरोगेंट है, उसको लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मुझे लगता था वो बहुत एरोगेंट है। तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी हम अगर कोई सेम इवेंट पे या सेम पार्टी में भी मिलते थे, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ना ग्रीट करते थे। एंड देन खतरों हैपेंड। वहां पर हमने एयरपोर्ट पे हमारा हॉल्ट था, वहां पर मैंने उससे थोड़ी देर बात की, वो कोई सिचुएशन हो गई थी, हमने बात की, एंड देन हमें इमीडिएटली रियलाइज हुआ दैट इतने साल से जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे वो तो सच था ही नहीं। तुम तो मेरी जैसी हो, तुम तो मेरी जैसी हो। सो आई थिंक वो सिर्फ आइस ब्रेकर, हमें एक ही कॉन्वर्जेशन की जरूरत थी जब हमें रियलाइज हुआ दैट हम एक जैसे, हम एरोगेंट नहीं थे और हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि कभी अगर आपको किसी के बारे में कोई अजम्पशन है ना, इट वाज आल्सो माय लर्निंग। You should always try to know that person, or maybe you should not just assume everything in your mind, क्योंकि क्या पता जो आप सोच रहे हो वो हो ही ना, क्योंकि हमारे केस में वैसा था ही नहीं। एंड देन जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ वो अगेन सरप्राइजिंग इसीलिए था क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। वहां पर हम जब गए तो हमें सब सीता गीता बोलने लग गए, बिकॉज हम हमेशा हाथ पकड़े हुए घूमते रहते थे, हर जगह पर घूमते रहते थे। सो या, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, एंड टचवुड इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग।